गुणा कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और n 10 का 10। अब ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट जब इधर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक पॉइंट जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ से एक यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 6.25 गुणा 10 के पावर कितना हो जाएगा 18 n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा u डैश बराबर 2b स्क्वायर बटा में r इंटू में t हो जाएगा। हमारे में ये जो चीज है ये पहले वाला चीज है कि क्या है u है, तो u डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 और u डैश का 10, यानी कि पहले की तुलना में कितना हो जाएगा दोस्त 2 गुना हो जाएगा। पहले यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे संधि है, यहाँ पे खड़ा होकर देखिए कौन आ रहा है, तो बोलिएगा आ रहा है हमारा ये यानी 16 एम्पीयर का जो धारा हुआ है, कितना 16 एम्पीयर का बराबर जा कौन रहा है, तो ये 8 एम्पीयर वाला, तो 8 एम्पीयर वाला जा रहा है, क्या है जा रहा है, ठीक है। अब प्लस में आई भी तो जा ही रहा है ना, आई भी तो जा रहा है, ध्यान दिया तो आई भी क्या हो रहा है, आई भी जा रहा है। अब इसको कहते हैं दोस्त ये भी एम्पीयर में है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 8 एम्पीयर प्लस का आई, ठीक है दोस्त क्लियर है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जो घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8 एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, क्या होता है हमारा R2 और बटा में क्या होता है R1 होता है, तो ये मालूम है हमारा प्रतिरोध दिया है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है R2 हो गया। तो पहले बोला हमारा क्या R2 बोला, R2 का वैल्यू कितना है तो 4 है, R1 का वैल्यू कितना है 3 है। आइए जैसे P1 और P2 का अनुपात निकल के कितना है दोस्त, कितना है तो बोलिएगा 4 अनुपात यानी कि 4 रेशियो कितना है 3 है। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमारा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका आज के फिजिक्स के बेहतरीन से क्लास में। आज हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर 2 है दोस्त। इससे पहले हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को बाबू सोना मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, धातु के बने किसी चाल घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई बराबर तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्त, क्या क्या दिया है उसको समझते हैं। पहले क्या क्या दिया है, तो बोले एम्पियर से मालूम चला, हमें आई का वैल्यू दिया, कितना दिया है 3.2 एम्पियर दिया है, ठीक है। इस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेंगे। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है दोस्त, क्यू बराबर हमारा क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है हमारा, मालूम है आपको, एन ई होता है, एन ई होता है। इसने आपने इसे क्वांटमीकरण के सिद्धांत से पढ़ा होगा, एन ई होता है, ठीक है। अब आइए, अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, क्या होता है हमारा Q बराबर एन ही होता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक Q बराबर एन ही होता है। क्या इससे होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें I का वैल्यू दिया। तो एक सूत्र मालूम है आपको, I बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, Q बटा में T होता है, Q बटा में T होता है। अब Q जहाँ Q है दोस्त, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, एन ई रख देते हैं, एन ई अब बटा में क्या हो जाएगा T। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, बस अब उसको हम सोल्व करते हैं दोस्त। I का वैल्यू कितना दिया, चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। चलिए किस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा था एन ई अब बटा में क्या था T था। आई का वैल्यू कितना दिया, तो बोलिएगा 3.2 दिया है। एन का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू मालूम है आपका, मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे टी का वैल्यू बोल रहा है कि प्रति सेकंड, क्या बोल रहा है, मैं ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है प्रति सेकंड, क्या बोल रहा है प्रति सेकंड बोल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3.2 बराबर ये 1 करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट करता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। अब यहाँ पे ये गुना में भागा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3.2 बटा में कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा n। ये मालूम है कट जाएगा कितने बार में, दो, तो 16 दूना का 32 होता है, 2 बार में जाएगा तो 2 गुना, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 10 के पावर क्या हो जाएगा दोस्त 19 हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें निकालना था। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है, हाँ 2 गुना, ऑप्शन हमारा ए ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑप्शन हमारा ए मिल रहा है, 2 गुना 10 के पावर 19, 2 गुना 10 के पावर 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले किसी बंद परिपथ के किसी लूप के यहाँ पे हटाते हैं, विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग सेलों के शामिल होता है, क्या होता है, शून्य होता है। सर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है दोस्त, 96,500 एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर नहीं, कूलम होता है ना, क्या होता है, ये होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए इस पे चलते हैं स्लाइड पर। क्या होता है हमारा कि 1 में P बराबर होता है 1 में P1 प्लस 1 में क्या होता है P2 होता है, ठीक है। P2 होता है, P1 का वैल्यू कितना दिया है तो बोलिएगा 60 दिया है, अब प्लस P2 का वैल्यू कितना दिया है, P2 का वैल्यू कितना दिया है तो 40। या इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों का P1 और P2 प्लस P2 प्लस का P1 इस प्रकार से। अब इसको पलटिएगा क्योंकि हमें P चाहिए, क्योंकि हमें P चाहिए तो इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा P1 P2 अब बटा में P1 प्लस का P2, डायरेक्ट इससे कहते हैं। चलिए इस पे इस फॉर्मूला पे आते हैं, क्यों इतना करेंगे हम, तो 60 गुना कितना हो जाएगा 40 बटा में क्या हो जाएगा 60 प्लस का 40। चलिए इसको गुणा करेंगे तो कितना 6 का 24 हो जाएगा, यानी 2400 हो जाएगा। अब बराबर इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 24 वाट कितना आया हमारा दोस्त 24। आइए आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कह दिया है 24, हाँ तो डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बाबू, कौन सा हमारा हो जाएगा तो 24 वाट, ठीक है। क्लियर है, आइए स्टार्ट करना है। बोल रहा है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है पहले से, ऐसे भी नहीं दिया होता हमको मालूम होता, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए क्या क्या दिया उसको हम देख लेते हैं पहले। बोले 1 एम्पियर दिया है और इलेक्ट्रॉन का मान दिया है। चलिए आइए दोस्त, आपको मालूम है क्या, दोस्त आपको मालूम है क्या कि I बराबर हमने सूत्र पढ़ा है, I बराबर हमने सूत्र पढ़ा है क्या, Q बटा में T, हाँ पढ़ा है। अब आपको मालूम है कि Q बराबर सूत्र होता है हमारा क्या, Ni, क्या होता है Ni होता है, क्या होता है दोस्त Ni होता है। बस I जस का तस, N के जहाँ क्या रखेंगे Q के जहाँ पे N और T जस का तस। I का वैल्यू कितना दिया है बोलिएगा 1 एम्पियर दिया है, कोई बात नहीं। N जस का तस, इलेक्ट्रॉन का मान हमको मालूम भी है और दिया भी है, कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुलाम होता है। अब बट्टा में T का वैल्यू कितना है दोस्त, T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू कितना दिया है तो बोल रहा है प्रति सेकंड, कितना क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है प्रति सेकंड, ठीक है प्रति सेकंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रति सेकंड, तो यानी 1 है। यहाँ पे 1 एम्पियर का वैल्यू कितना दिया था, 1 दिया था दोस्त, हमने लिखा नहीं, ठीक है। गुना होगा तो 1 ही होगा, तो बस हम यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, ठीक है। ये गुना में इधर आ जाएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 अब बराबर कितना हो जाएगा, बट्टा में है दोस्त, बट्टा में है, और बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। जब इसको भागा दीजिएगा दोस्त ना तो कितना आएगा हमारा 0.6, कितना आएगा ध्यान दीजिएगा कितना आएगा हमारा, चलिए अरे कहाँ गए हम, कितना आएगा दोस्त 0.625 गुणा कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त प्लस हो जाएगा, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और n जस का 10। अब ध्यान दीजिएगा 1 पॉइंट जब इधर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाता है, यहाँ से 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 6.25 गुणा 10 के पावर कितना हो जाएगा 18 n हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 18 n हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर आया। देखते हैं मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मिला है, ऑप्शन हमारा बी मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्त, ऑप्शन हमारा बी मिल रहा है, ठीक है क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत, स्थिर कहने का मतलब क्या, विभवांतर यहाँ पे नियत है, विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, यानी बोल रहा है कि R को आधा कर दिया जाए, यानी ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें V और R है और उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है, दोस्त, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, U बराबर सूत्र क्या होता है हमारा V स्क्वायर R I इंटू में T, ठीक है।
यहाँ पे टी का कोई बात नहीं किया तो इसको भी नियत रहने देते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो यू जस का तस, अब यू डैश निकालेंगे, तो हमारी थी था, अब यू डैश नया वाला निकालेंगे। तो भी को नियत रखा है और आर को क्या बोला है, दोगुना कर दे। आर को क्या बोला है, आधा कर दे, सॉरी दोगुना नहीं आधा कर दे, ठीक है, आधा कर दिया। आई टी जस का तस, मालूम है 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यू डैश बराबर 2 भी स्क्वायर बटा में आर इंटू में टी हो जाएगा। अब मालूम है ये जो चीज है ये पहले वाला चीज है, कितने क्या है, यू है। तो यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 और यू जस का तस, यानी कि पहले की तुलना में कितना हो जाएगा दोस्त, 2 गुना हो जाएगा। पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, तो विद्युत वाहक विभव मापी द्वारा। जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल यानी ई जो होता है वो किसको मापता है, या विमान तो किसको मापता है, विभव मापी को मांगता है, सबसे अच्छा होता है ये मापने में। चलिए बोल रहा है 25 वाट, इसको समझिएगा क्वेश्चन को, मोस्ट क्वेश्चन भी बस मस्त क्वेश्चन है। 25 वाट 25 वाट से क्या मालूम चला, पी का वैल्यू है 220 वोल्ट यानी कि भी का वैल्यू, तथा यहाँ पे दिया है 100 वाट यानी पी का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए वोल्ट हमारा यहाँ पे भी सेम है, वहां पे भी सेम है। तो बोल रहा है दोनों बलों के दोनों जो बल्ब है दोस्त से प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी बताना है कि हमारा दो दिया इसमें कुछ पे ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें P V और R होता है, तो बोलिएगा ये होता है हमारा P बराबर V का स्क्वायर बटा में R होता है, V का स्क्वायर R होता है। अब याद रखिएगा एक चीज दोस्त, जिसका अब हम संबंध पूछते हैं, हमें तो वोल्ट समान है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम इस पे देखते हैं कि P और R के बीच कैसा संबंध है, P और R के बीच कैसा संबंध है, बोलिएगा व्युत्क्रमानुपाती का। यानी अगर हम यहाँ पे 25 वाट का रखते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर कम वाट का रखेंगे तो प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा, यानी एक का मान कम होगा, एक का मान कम होगा तो दूसरे का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे ज्यादा मान का अगर प्रतिरोध रखेंगे, यहाँ पे कम रखते हैं, ज्यादा मान के यानी 100 वाट का रखते हैं तो 100 वाट का बल्ब रखते हैं 100 वाट का, तो वो प्रतिरोध कम उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वाट है तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या करेगा, कम करेगा, क्या करेगा, कम करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे कम कौन है, तो बोलिएगा 25 वाट वाला जो कम है ये ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 25 वाट का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चित्र में धारा का मान होगा किरचॉफ का प्रथम नियम के हिसाब से। क्या बोलता है, आने वाली धारा जाने वाली धारा का, आने वाली जो धारा होती है वो जाने वाली धारा के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे आई निकालना है, क्या निकालना है, आई निकालना है, क्या निकालना है, आई निकालना है दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे आई निकालना है, आई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे संधि है, यहाँ पे खड़ा होकर देखिए कौन आ रहा है, तो बोलिएगा आ रहा है हमारा ये, यानी 16 एम्पियर का जो धारा हुआ रहा है, कितना 16 एम्पियर का, बराबर जा कौन रहा है, तो ये 8 एम्पियर वाला, तो 8 एम्पियर वाला जा रहा है, क्या है, जा रहा है, ठीक है। अब प्लस में आई भी तो जा ही रहा है ना, आई भी तो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो आई भी क्या हो रहा है, आई भी जा रहा है। अब इसको कहते हैं दोस्त, ये भी एम्पियर में है, ठीक है, इसको बढ़िया से लिखते हैं 8 एम्पियर और प्लस का आई, ठीक है दोस्त, क्लियर है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जो घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, तो बोलिएगा ऑप्शन हमारा ए मिल रहा है, कितना, 8 एम्पियर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन मस्त है दोस्त, इसको ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है क्या कि अनुपात दिया है 3:4 का कि दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें से उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात क्या होगा, परिमाणों का अनुपात क्या होगा, पूछ रहा है हमसे। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो समांतर क्रम में दिया है, तो समांतर क्रम में क्या चीजें हमारी समान होती हैं, तो जो हमारा विभवांतर होता है वो हमारा क्या होता है, समान होता है, समान होता है, क्या तो होता है, समान होता है। तो अब चीजें हमें समझ आ गई। यहाँ पे एक चीज फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर आपसे समांतर क्रम में देखा अगर ऊष्मा पूछे, यानी शक्ति पूछे, क्या समांतर क्रम में, क्या लिखा है इसको समझते हैं, चलिए समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम अगर पूछे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, P1 जो होता है P2 वो होता है हमारा R2 और R1 के, इस प्रकार से हमारा संबंध होता है। और वही श्रेणी क्रम के लिए पूछे, श्रेणी
श्रेणी क्रम के लिए तो क्या होता है हमारे दोस्त, जो P1 और बट्टा का P2 का अनुपात होता है वो R1 और R2 के अनुपात का होता है, यानी जस का तस रह जाएगा, जस का तस रह जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो हमें किसके लिए पूछा है, तो समांतर, हमें मालूम चला किसके लिए पूछा है, समांतर क्रम के लिए। तो कौन सा भी सूत्र बताएं हम, P1 जो होता है P2 के क्या होता है हमारा R2 और बट्टा में क्या होता है R1 होता है। तो ये मालूम है हमारा प्रतिरोध दिया है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है, R2 हो गया। तो पहले बोल रहा है हमारा क्या, R2 बोल रहा है, तो R2 का वैल्यू कितना है, तो 4 है, R1 का वैल्यू कितना है, 3 है। आइए जस का 10 P1 और P2 का अनुपात निकल के कितना है दोस्त, कितना आया, तो बोलिएगा 4 अनुपात, यानी कि 4 रेशियो कितना आया, 3 आया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, लाल रंग का मान कितना होता है दोस्त, तो 2 होता है, 2 होता है। एक ट्रिक है बीबी रॉय ग्रेट भारत करके एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। चलिए आइए, तो ये हमारा हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, कैसे निकलेगा, V बराबर आपको सूत्र मालूम है कितना होता है, बोलिएगा W बटा में Q होता है। इसको हम मापते हैं वोल्ट में, इसको मापते हैं जूल में, मात्रक में लिख रहे हैं, और इसको मापते हैं किस में दोस्त, किस में मापते हैं, आवेश को कूलम में मापते हैं, किस में मापते हैं, कूलम में। 1 वोल्ट पूछ रहा है, 1 जूलम पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो मालूम है ये हमारा नीचे में ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो बोलिएगा जूल इन्वर्स इस प्रकार से। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो बोलिएगा ऑप्शन हमारा बी मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है दोस्त, 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है, तो आपको मालूम होगा आई बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, Q बटा में T। आई को हम एम्पियर में मापते हैं, Q को कूलम में मापते हैं, T को सेकंड में मापते हैं, T को सेकंड में मापते हैं। और चूंकि एक पूछ रहा है तो एक हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, 1 सेकंड बटा कूलम, कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, हम पीछे बता चुके हैं, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर होता है जिसका मात्रक, जो विभवांतर का मात्रक होगा वो वोल्ट का वो किसका होगा, विद्युत वाहक बल का, और जो विभवांतर का विमीय सूत्र होगा वही किसका होगा, वोल्ट का होगा, सॉरी किसका होगा, विभवांतर का होगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि रो पूछ रहा है, रो पूछ रहा है। तो आपको मालूम है जो प्रतिरोध होता है दोस्त, प्रतिरोध वो समानुपाती होता है L बटा A के, ठीक है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, नियतांक के रूप में यहाँ पे रो आया और L बटा में A। हमें चाहिए ये दोस्त, तो ये चीजें गुना में है तो इधर आ जाएगा R बटा A और इंटू में, ये हमारा इंटू में तो भागा में आ जाएगा L, और यहाँ पे रो जस का तस। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो बोलिएगा ऑप्शन हमारा A। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये P नहीं है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए बोला टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा। तो याद रखिएगा U का सूत्र होता है क्या हमारा, एक तो हमारा VIT होता है, दूसरा हमारा क्या होता है दोस्त, तो बोलिएगा I स्क्वायर RT होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, तो V स्क्वायर बटा में R इंटू में T होता है। हमारा एक चीज पूछा था, हमने 3 चीज बताया। अब इसमें से ढूंढिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो बोलिएगा कि I स्क्वायर R, यानी C ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा ये वाला, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्त, ऑप्शन I स्क्वायर RT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का क्या होता है, अभी हम बोले एक ट्रिक होता है क्या करके, बीबी रॉय ग्रेट भारत, ठीक है दोस्त। तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाता है 0, ये हमारा होता है 1, ये हमारा होता है 2, ये हमारा होता है 3, येलो के लिए होता है हमारा 4, और ये हमारा ग्रीन होता है यानी 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा बोलिएगा कौन सा मिल रहा है दोस्त, बीबी रॉय ग्रेट भारत। किसके लिए पूछ रहा है, तो पीला के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, तो पीला के लिए पूछ रहा है। तो पीला के लिए, येलो के लिए कितना होता है दोस्त, 4 होता है। कितना होता है, येलो के लिए 4 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बोलिएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको समझते हैं। बोल रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो मालूम है आपका दोस्त, जो चांदी होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है, चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्न में से कौन राशि समान होती है? तो अभी हम बताए हैं कि कौन सी राशि समान होती है, जब न्यूमेरिकल पीछे करवाए कौन सी राशि समान होती है, तो हमारा विभवांतर होता है। वही श्रेणी क्रम में पूज्य तो हमारा क्या होता है, धारा समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, विभवांतर समान नहीं होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो आपको मालूम है जो जे बराबर होता है प्रवाहित धारा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जे बराबर, ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो आपको याद रखिएगा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो अनुगमन वेग होता है वही हमारा क्या होता है, चुंबकीय शक्ति से म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट किसके बराबर होता है? तो देखते हैं कौन कौन दिया है 1 वाट, ठीक है, चलिए जूल सेकेंड इनवर्स किसके बराबर होता है? ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्त? 1 वाट 1 जूल सेकेंड के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा? नीले रंग के लिए अभी हम बताएं क्या होता है, बीबी रॉय ग्रेट। नीला यानी ब्लू ना दोस्त, ग्रेट। बी से होता है भारत, भारत। तो बी से ब्लैक, बी से ब्लू, बी से ब्लैक, बी से ब्लू, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? इसमें नहीं है, नहीं सॉरी, बी से ब्लैक हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है हमारा? 0 1 2 3 4 5, ये हमारा 6। कौन सा मिल रहा है दोस्त? कौन सा मिल रहा है? तो बोलिएगा ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी। ऑप्शन कौन सा है? ब्लू के लिए कौन सा हो जाएगा? तो हमारा डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू। आइए नेक्स्ट। दो प्रतिरोध, दो दिया है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो R तथा 2R के उसमें क्या लिखा? R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय का अनुपात होगा, अनुपात होगा। अभी हम बताएं जब श्रेणी क्रम में पूछेगा तो आप क्या करिएगा, जो P1 और P2 होता है दोस्त वो हमारा R1 और R2 के बराबर होता है। और समांतर क्रम में पूछे तो क्या होता है, P1 जो होता है, P1 जो होता है, P1 वो P2, P1 जो होता है दोस्त वो P2 बराबर R2 और R1 के बराबर होता है। ये समांतर क्रम के लिए, और श्रेणी क्रम के लिए ये होता है। बस मान रखते हैं R का वैल्यू कितना दिया, R1 का, ये हमारा क्या है, ये हमारा R1 है, ये हमारा क्या है, R2 है। R1 का वैल्यू कितना दिया है तो बोलिएगा R दिया है, कितना दिया है, R दिया है। और R2 का वैल्यू कितना दिया है तो 2R दिया है। R से R खत्म, क्या आया हमारा 1:2 का रेशियो, कितना आया दोस्त, ये आया। इसी क्वेश्चन को अगर समांतर क्रम में पूछता तो क्या हो जाता दोस्त, समांतर क्रम में पूछता तो इसी को पलट देंगे, यानी 2:1 हो जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में पूछा है तो यही रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से मुख्यतः हमें विभवांतर मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, या विद्युत वाहक बल पूछे तो उस समय हम विभव मापी को, ठीक है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन। यदि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध पूछे तो हमारा क्या होता है, घटता है, घटता है। और यदि वही पूछ दे जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप में क्या होगा, माप में, तो माप क्या होता है दोस्त, माप क्या होता है, वो बढ़ता है। लेकिन हमारा चूंकि पूछा है क्या, पूछा है क्या, प्रतिरोध पूछा है तो क्या होता है, घटता है। प्रतिरोध पूछा है तो क्या होता है, घटता है। चलिए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी होती है दोस्त, अपसरित होती है। कैसी होती है, अपसरित होती है। याद रखिएगा इसको, कैसी होती है, अपसरित होती है। क्लियर है? चलिए